बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत तबीयत ठीक है? दोबारा से आती रहूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट्स के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे, सेलिंग और परचेजिंग के हवाले से बात करेंगे, हालात हाज़िरा की इस वक्त क्या खबरें चल रही हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है। दिन रात आपको मैसेजेस रिसीव होंगे गोल्ड की जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं उसके हवाले से। और ज्वेलरी लेना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की जानिब चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $3365 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई, जिसने 3366 का हाई लगाया और 3364 का लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $3369 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। और आज इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 3340, 3345 और 3335 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है इंटरनेशनल मार्केट की आज की जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 3380, 85, 90। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 70 से ऊपर मार्केट आज के डे में रहती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर बात की जाए तो इस वक्त मार्केट के ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात कम हैं और मार्केट के नीचे आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। उसकी बात सबसे पहली वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट ने अगर बढ़ना होता तो मार्केट 3400 के लेवल के करीब जाती और मार्केट वहाँ पर मंडे मार्केट ओपन होने के साथ जो है ना मार्केट के जो एक सिनेरियो बना हुआ था वो 3400 के करीब का सिनेरियो बना हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ने ओपन होने के साथ डाउन साइड की तरफ मार्केट ने मूव किया। इट मींस कि मार्केट के मज़ीद बढ़ने के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ या टेक्निकल न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है ना अगर ऊपर की तरफ जाती है 70 से ऊपर अगर मार्केट स्टे लेती है तो फिर हम इसको एज्यूम करेंगे कि मार्केट के अप साइड की तरफ जाने के चांसेस हैं। इस वक्त काफ़ी सारे लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर बार कमेंट पूछते हैं कि हमें सिल्वर को लेना चाहिए, और सिल्वर की इस वक्त ख़रीदारी ऐसे हो रही है जैसे कोई मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिल रही होती है या फिर फ्री बट रही होती है। सिल्वर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे है और मेरा जहाँ तक एक काम का तजर्बा है, लोग मुझसे गोल्ड के बारे में पूछते थे कि गोल्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इस वक्त गोल्ड को लोग अहमियत ही नहीं दे रहे, सिल्वर की तरफ इतनी ज़्यादा मैंने पहली दफ़ा देखा है। और हम ये बात पहले भी कहता था कि आने वाला वक्त जो है वो सिल्वर का होगा कि हम सिल्वर की बात बताएंगे। सिल्वर जो है ना इस रेट पे ख़रीद लें, इस रेट पे बेच दें, उसकी स्पॉट ये बनेगा, उसकी जो है ना रेजिस्टेंस ये बनेगी। तो आज वही दिन आ गए हैं कि हम जो है ना सिल्वर को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं बनिस्बत गोल्ड के। तो और दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, जो सऊदीया का सेंट्रल बैंक है वो जो सदियों से सोना ख़रीदता चला आ रहा था, आज उसने भी सिल्वर की परचेजिंग शुरू कर दी है। ठीक है, चाइना भी इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और भी बड़े ममालिक जो हैं वो सिल्वर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आने वाले वक्तों में सिल्वर का फ्यूचर है, सिल्वर को लेके रखना एक बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक जैसे एक आपस की बात है कि सोना जो है अगर हम यहाँ लेते हैं तो सोना अगर डबल भी हो गया तो हमारे अगर 1 लाख रुपए है तो वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन सिल्वर के अंदर ये एक बड़ा अच्छी चांस है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सिल्वर अगर हम इस रेट पे, रेट भी बहुत अच्छा है सिल्वर का, इतना ज़्यादा ओवर कॉस्ट रेट नहीं है और इतना ज़्यादा जो है ना हम इसके अंदर ये एज्यूम नहीं कर सकते कि रेट जो है ना ये आधा हो जाएगा या कम हो जाएगा या 2000 रुपये टूट जाएगा। क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले जाए, क्योंकि अभी तो सिल्वर की प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, अगर कुछ टाइम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो सिल्वर की प्राइसेस 3700, 3800, ये 3500 के दरमियान चल रही थी। सिर्फ इस वक्त जो सिल्वर की प्राइस है वो थोड़ी सी डिमांड के साथ भी बढ़ी है और थोड़ा सा अपर कास्ट भी चल रहा है। लेकिन अपर कास्ट के बावजूद भी मेरी सजेशन है कि सिल्वर आपके पास
20 से 30% आप अपना गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से निकाल के जो है ना सिल्वर रखें। गोल्ड ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिल्वर भी सेफ इन्वेस्टमेंट है इन फ्यूचर। उसको आपने अगर रखना है फ्यूचर के लिए 2-3 साल के लिए रखना है तो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ है। अगर आप चाहें कि हमें 1-2 महीने के अंदर सिल्वर में आपको 1-2 हज़ार रुपये पर तोले के ऊपर फ़ायदा होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सारी बात मैंने आपसे सिल्वर की कर दी है। गोल्ड के हवाले से भी पूछते रहते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो सारे तकरीबन माशाल्लाह गोल्ड के ख़रीदार हैं, लेने देने वाले हैं। तो इस वक्त जो पीस की प्राइस है हमारी गोल्ड की वो है 3,61,000 रुपये। सेलिंग की जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड के आपने जो पीस को सेल करना है वो 3,63,000 यहाँ पर हमने सेल करना है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल अपर कास्ट नहीं चल रहे हैं। हमारा रेट जो है वो बिल्कुल एक तरीके से जेन्युइन रेट चल रहा है। उसकी वजह ये भी है कि मैंने आपको सारी बात बता दी है सिल्वर के वाले से। सिल्वर की वजह से हमारी जो गोल्ड की अपर कास्ट की जो प्राइसेस हैं वो फ़िलहाल गोल्ड को अपर कास्ट नहीं किया जा रहा। काफ़ी सारे लोग हैं जो 3,63,000 3,65,000 इन रेटों के ऊपर फंसे हुए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी नुकसान में सोने को नहीं सेल करना है। सोना आपने अपने पास मौजूद रखना है, नुकसान में सेल नहीं करना। इंशाल्लाह आपको रेट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है ना उसके अंदर सोने की थोड़ी सी आवाज़ जो है ना वो कम हुई हुई है। जैसे ही सोने की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा, यही लोग सारे निकल के जो है ना सिल्वर की तरफ से निकल के गोल्ड की तरफ आना शुरू कर देंगे। और उसकी एक और भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि सोने की प्राइसेस के अंदर इस वक्त इजाफा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टर है ना वो पैरेलल चलता है। एक तरफ स्टॉक भी बढ़ रही है, ठीक है, सिल्वर भी बढ़ रही है, और गोल्ड जो है वो अपना जो है ना उसी लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, सिल्वर और स्टॉक भी हमेशा जब भी अपसाइड की तरफ जाती है, अपसाइड की तरफ मूव करती है, तो हमारा ख़रीदार मूव करता है स्टॉक की तरफ। स्टॉक की वजह से भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं हो रहा है, ठीक है। और बीच में बिटकॉइन भी है, ठीक है, बिटकॉइन भी इजाफा होता है, उसकी वजह से भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं होता है। तो इसलिए परेशान आपने नहीं होना है, इंशाल्लाह आपको रेट मिलेगा। डॉलर की प्राइसेस के अंदर भी थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है, 281.80 पैसे हो गए डॉलर की प्राइसेस। तो आज के जो गोल्ड की प्राइसेस है वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस है 3,61,100 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,57,000 रुपये, 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,31,008 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,15,900 रुपये। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 281.75 रुपये से। और इस वक्त चांदी के जो तेज़ाबी चांदी है उसका रेट है 4,800 रुपये चांदी, तेज़ाबी चांदी का रेट है। PSL पीस की प्राइस जो है वो है 5,250 और 5,300 के दरमियान में जो है ना आपको PSL का पीस मिलेगा। स्टॉक मार्केट इस वक्त चलिए 1,50,000 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।